हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। चैप्टर नेम है हमारा रियल नंबर्स। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो क्या है, इरेशनल है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट रूट 5 इज ए रैशनल। हम ये लेट कर लेते हैं कि जो रूट 5 है वो क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, जो रैशनल नंबर होता है हमारा वो किस फॉर्म में होता है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। और क्या कंडीशन होती है हमारी, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने इसको क्या करा, हमने इसको अपोजिट लेकर चला, क्या कि रूट 5 जो है वो मेरा रैशनल नंबर है। तो हमें लास्ट में आकर पता चलेगा कि रूट 5 इरेशनल है या इरेशनल नंबर है या फिर रैशनल नंबर है, वो हम लास्ट में आकर आपको बताएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको अपोजिट लेकर क्या चला कि जो रूट 5 है वो क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रूट 5 इक्वल टू में a अपॉन में b। देखो क्योंकि जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है, हमारा p अपॉन क्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, आप a अपॉन b भी लिख सकते हो, आप इसमें यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, उसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक कंडीशन क्या है, जो हमारा रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, p जो हमारा डिनोमिनेटर में क्या है, b है, तो b डज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 होगा तो वो रैशनल नंबर थोड़ी ना कहा जाएगा। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे जो a और b लिया है वो हमारा क्या है, कोई भी इंटीजर है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो देखो a अपॉन में b, तो यहाँ पे लिख देंगे a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। हमने क्या लिखा है, a अपॉन b, a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, तो देखो जो को प्राइम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम वो होता है जिनके जो फैक्टर है, जिनका एचसीएफ है वो क्या आता है, 1 आता है। उस 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आता, उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 3 एंड 8 ले लिया, अगर आपसे कहा जाए कि 3 और 8 का एचसीएफ निकालो, तो देखो 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 1। ठीक है, और 8 का फैक्टर क्या होगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 1। तो यहाँ पे देखो 3 एंड 8 का जो फैक्टर्स हमने निकाल लिया है, अब इसका जो एचसीएफ है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इट मीन्स 3 एंड 8 हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। सेम एज इट इज हमने क्या करा, यहाँ पे ए और बी एक ऐसा नंबर माना है, एक ऐसा को प्राइम नंबर एक ऐसा इंटीजर माना है जो कि क्या है, वो को प्राइम नंबर है, जिनका जो एचसीएफ है वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, रूट 5 को b से मल्टीप्लाई करा तो क्या है हमारा, रूट 5b, और इसका टू में 1 को a से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, a आया। अब हम यहां पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखो हमने अब क्या करेंगे, हम इन दोनों साइड को, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, तो रूट 5 b का स्क्वायर करा और हमने क्या करा, a का स्क्वायर करा। तो देखो यहाँ पे रूट है, तो आपको पता है जब भी रूट के ऊपर कुछ भी स्क्वायर होता है तो क्या होता है, स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाता है। सेम एज इट इज यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो रूट 5 के ऊपर स्क्वायर है, तो हमारा स्क्वायर से रूट हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या आया, 5 आया। अब देखो ये जो स्क्वायर है ये b का भी तो है, तो हम b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, b का होल स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आया। तो यहाँ पे हमने इसको सोल्व करा तो क्या आया, 5b स्क्वायर आया। सेम एज इट इज हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो a का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। अब हमने क्या करा, b स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर अपॉन में 5, इस 5 को हम यहां ले गए तो हमारा क्या हो गया, a स्क्वायर अपॉन में 5 हो गया। तो देखो यहाँ ये होगी हमारी इक्वेशन 1 होगी। आपने थोड़ा 1.2 पढ़ी होगी
कि थ्योरम 1.2 हमारी क्या कहती है? थ्योरम 1.2 हमारी कहती है कि यहाँ पे हमारा कोई भी इंटीजर जो होगा वो क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, हम कोई भी एक ही जगह कोई भी एक ही प्लेस पे हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर अपॉन में 5 दिया हुआ है। अगर मान लो मैंने ए के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया, तो देखो 5 से 5 हमारा क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अगर मान लो यहाँ पे इसने क्या बोल रखा है? ए स्क्वायर दिया हुआ है, अब मैं 5 का होल स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा? 25 आएगा। तो 25 भी 5 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, है ना। तो हमारी जो थ्योरम 1.2 यही तो कहती है कि यहाँ पे जो भी इंटीजर होगा वो 5 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनकी कंडीशन लिख देंगे सेम। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ए की जगह कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो इट मीन्स हमारा ए भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। ए इज डिविजिबल बाय 5। तो यही थ्योरम तो कहती है हमारी 1.2 जो थ्योरम है वो हमारी यही कहती है। तो देखिए सेम एज इट इज हम क्या करेंगे? एक और चीज लैक करेंगे इसी क्वेश्चन में। हमने लैक क्या कर लिया? यहां से मैं थोड़ा इरेज कर देती हूं। लेट ए इक्वल टू में 5c। मैंने क्या लेट कर लिया कि a इक्वल टू में 5c, तो c इज ए इंटीजर। तो c जो होगा वो हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ? जो हमारे इक्वेशन 1 को देखते हुए चलेंगे। इक्वेशन 1 जो हमारी क्या है? बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या दिया हुआ आपको? ए स्क्वायर दिया हुआ है। तो ए के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? ए की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है? ए की वैल्यू 5c दी हुई है आपको। तो मैंने क्या करा? ए के प्लेस पे मैंने लिख दिया 5c की होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर अपॉन में 5। तो मैंने क्या करा? ए के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया? 5c, जो कि मैंने उसे लेट करा हुआ है। ठीक है, तो 5c अपॉन में क्या हो गया यहाँ पे? 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 5c को हम क्या करेंगे? 5c का स्क्वायरिंग करेंगे। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, c को मैंने c से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया? c स्क्वायर आ गया। अपॉन में क्या है हमारा? 5 है। तो देखो 5 से 25 क्या है? डिविजिबल है। 5 5 जा 25, तो बी स्क्वायर हमारा क्या है? 5c स्क्वायर। तो देखो हमारी थ्योरम जो है 1.2 जो थ्योरम है वहां पे क्या कहा गया है? वहां पे यही कहा गया है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर अपॉन में, यहाँ ये जो 5 है ये इसके अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू में c स्क्वायर। तो हमारी जो थ्योरम है 1.2 जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर जो b है, b स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है, तो b भी हमारा क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5, इसलिए b इज डिविजिबल बाय 5। अगर b स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है तो इट मीन्स b भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। जो हमारी थ्योरम 1.2 है वो यही कहती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो भी हमारा डिविजिबल है करके आया है, जो भी डिविजिबल है वो क्या है? 5 आया, ओनली 1 थोड़ी ना आया। यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो हमने क्या करा था कि a और b हमारा क्या है? कोप्राइम नंबर है। और कोप्राइम नंबर क्या होता है? जिनके एचसीएफ जो है वो क्या आता है? 1 आता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? जिनका जो a अपॉन b को हम डिविजिबल करेंगे तो ओनली 1 ही आएगा, 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा। बट हमने यहाँ पे इसको सोल्व करा तो 1 के बाद 1 के अलावा कोई और भी नंबर आ रहा है, वो क्या आ रहा है? हमारा 5 आ रहा है ना। तो देखो 1 के अलावा हमारा 5 नंबर आया, इट मीन्स वो क्या हुआ? इरेशनल नंबर हुआ। रैशनल नंबर तो नहीं हुआ ना,
क्यों? क्योंकि हमारा जो रैशनल नंबर है उसमें ये कहा गया है कि जो एचसीएफ होगा वो 1 ही होगा, जो डिविजिबल होगा a अपॉन b का वो ओनली 1 होगा। बट यहाँ पे जो डिविजिबल है वो 1 के अलावा कोई और भी नंबर आ रहा है, वो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इट मींस ये हमने गलत एज्यूम करा है। तो क्या होगा लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि √5 इज ए इरेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे 1 के अलावा कोई और भी नंबर आ रहा है, वो क्या आ रहा है? हमारा 5 आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या प्रूव करना है हमें? प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 है वो क्या है? इरेशनल है। तो आप ये देखो यहाँ पे ये क्या है? रैशनल है। जो 3 है वो हमें क्या दिया हुआ है? रैशनल नंबर दिया हुआ है। और ये हमें क्या दिया हुआ है? इरेशनल नंबर दिया हुआ है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि रैशनल प्लस इरेशनल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इरेशनल नंबर बनाते हैं, है ना? तो वो हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखिए वो कैसे प्रूव करेंगे हम सिर्फ वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा था वैसे ही हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि 3 + 2√5 है वो क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। तो यहां पे लिख देंगे लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। 3 + 2√5 इक्वल टू में हमने क्या लिख दिया? a अपॉन b। a अपॉन b क्या हो गया? मेरा रैशनल नंबर हो गया। b डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो a और b होगा यहाँ पे लिखेंगे a एंड b आर को-प्राइम नंबर। तो को-प्राइम नंबर मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। को-प्राइम नंबर क्या होता है? जिनका एचसीएफ क्या आता है? 1 आता है। यहाँ पे कोई भी a और b की जगह कोई भी इंटीजर जो होगा उसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे? 2√5 लिखा हमने यहाँ पे इक्वल टू में a अपॉन में b। ये यहाँ पे देखो प्लस का 3 है। जब प्लस कोई भी चीज प्लस की हो या माइनस की हो, राइट से लेफ्ट लेकर जाता है, लेफ्ट से राइट लेकर जाते हैं तो क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है। तो हमारा 3 प्लस का है तो मैं इसको इधर लेकर गई तो किस चीज का हो गया? माइनस का हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा? 2√5 इक्वल टू में b और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा? b आएगा। अब b को b से डिवाइड करेंगे 1 को a से मल्टीप्लाई करा हमने a आया। 1 को b से डिवाइड करा b को 3 से मल्टीप्लाई करा हमारा क्या आया? 3b आया। तो यहाँ पे देखो 2√5 इक्वल टू में क्या हो गया? a - 3b अपॉन में b हो गया। बट देखो हमें क्या प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। बट ये अभी तक हमारा प्रूव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होता है? मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर कैसे होता है, जैसे √5, √3, √2, √7 ये हमारा इरेशनल नंबर होता है जो कि प्राइम नंबर होते हैं, है ना? अब यहाँ पे देखो √5 के साथ में क्या है? 2 है। तो मैं क्या करूंगी? इस 2 को यहां से रिमूव करके यहां से हटा के मैंने 2 यहाँ पे इसको यहां भेज दिया। यहां से हम भेज सकते हैं क्योंकि देखो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है। जब मैं इसको यहां से यहां भेजूंगी तो किस चीज में हो जाएगा? ये डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया? √5 इक्वल टू में a - 3b अपॉन में 2b। अब यहाँ पे जो a अपॉन b है, a अपॉन में b, देखो a और b जो है तो इट मींस a और b की जगह हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, कोई भी एनी इंटीजर ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो और √5 जो है वो क्या हो गया? √5 तो मेरा इरेशनल नंबर हो गया। बट a - 3b अपॉन में 2b है वो क्या होगा? मेरा रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जो a और b है उसके प्लेस पर हम a और b का मतलब क्या है? कोई भी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं हम, है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे √5 इज इरेशनल नंबर बट जो a - 3b अपॉन में 2b है वो क्या होगा? इज रैशनल नंबर। ये हमारा क्या होगा?
रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जो ए और बी हमें दिया हुआ है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो जो ए और बी होगा वो क्या होगा? इंटीजर्स होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा √5 इज इरेशनल नंबर, बट ये जो है हमारा a-3b अपॉन में 2b वो क्या होगा? हमारा रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या दिया हुआ है? प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। आपको ये तीनों क्वेश्चन आपको क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है। देखो ये जो भी हम एज्यूम कर रहे हैं वो हम किस अपने आप से नहीं कर रहे। देखो वहां पे हमें थ्योरम दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है? इस एक्सरसाइज की एक थ्योरम दी हुई है 1.2। वहां से हमने सीखा है कि कैसे हम इसको एज्यूम करेंगे और कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि ये जो नंबर है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब सेम हम इसको भी प्रूव कर लेंगे। आपको जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 1/√2। तो मैं इसको क्या एज्यूम कर लूंगी कि जो 1/√2 है वो क्या है? रैशनल नंबर है, इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, और जो रैशनल नंबर है वो किस फॉर्म में होता है? a अपॉन b की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जो a एंड b है वो क्या है? A एंड B आर को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर में हर क्वेश्चन में आपको बताती आ रही हूं, को-प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 आता है, जिनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा, √2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2a आएगा। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ √2a इक्वल टू में b लिख दिया मैंने, है ना। अब मुझे क्या करना है? प्रूव करना है कि 1/√2 क्या है? इरेशनल है। तो अब मैं क्या करूंगी? a यहाँ पे है तो मैं क्या करूंगी? √2 यहाँ पे लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या है? b। ये मैंने क्या करा? जो a है, ये जो a है मैंने क्या करा? इसको राइट साइड में भेज दिया। देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, √2 से a क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने देखो ये a है, यहाँ पे जाके किस चीज में हो जाएगा? ये a डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, b और a क्या होगा? b कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, b और a क्या हो सकता है? कोई भी इंटीजर्स। तो यहाँ पे लिख देंगे b एंड a आर इंटीजर्स। तो देखो यहाँ पे ये जो होगा b और a वो कोई भी इंटीजर्स होगा, तो वो तो किस फॉर्म में? ये किस फॉर्म में? रैशनल नंबर है ना। ये क्या है? रैशनल नंबर है। बट ये जो √2 है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। देखना, आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी रैशनल और इरेशनल हमेशा इक्वल नहीं होते। रैशनल और इरेशनल हमेशा इक्वल नहीं होते, ये हमेशा डज नॉट इक्वल टू होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे √2 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बट b अपॉन में जो a है वो क्या है? इज ए रैशनल नंबर। तो सारे क्वेश्चन हमारे इसी तरीके से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हमें क्या दिया हुआ? 7√5 दिया हुआ है, वो भी सेम ऐसे ही कर लेंगे, कुछ भी अलग नहीं है। ये जो सेकंड पार्ट है वो हमारा क्या है? 7√5। तो हम इसको भी क्या एज्यूम कर लेंगे? इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7√5 जो है, लेट 7√5 इज ए रैशनल नंबर। अब हमने क्या करा? 7√5 इक्वल टू में a अपॉन में b, क्योंकि यहाँ पे जो a अपॉन b है वो हमारा क्या? रैशनल नंबर है। सेम एज इट इज, जैसे लास्ट हर क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं वही यहाँ पे लिख देंगे, a एंड b आर को-प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो √5 7√5 को b से, यहाँ पे देखो इसके नीचे कुछ नहीं, हमने 1 लगा लिया, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a हो जाएगा, 7√5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 7√5
बी हो गया। अब यहाँ पे देखो 7 और बी, ये देखो इसको मैं इसके साथ ले आती हूँ, है ना। तो ए है, तो ये 7 और बी किस में है, मल्टीप्लाई में है। जब मैं इसको इधर लेकर आऊंगी तो वो किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो a अपॉन में क्या हो गया, 7b हो गया। और यहाँ पे अब क्या बचा हमारे पास, √5 बचा। अब देखो ये जो है a अपॉन में b, तो ये क्या है हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। और a और b क्या होगा हमारा, कोई भी इंटीजर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a and b आर इंटीजर्स। तो a और b क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। और ये जो √5 है वो क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे √5 इज एन इरेशनल नंबर एंड a अपॉन में 7b इज रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पार्ट है सेम ऐसे ही है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, इस चीज के अंदर ही मैं थर्ड क्वेश्चन कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 6 प्लस में √2। तो आपको क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हमें रैशनल प्लस इरेशनल मिलकर क्या बनाते हैं, इरेशनल नंबर बनाते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो पर मुझे क्या प्रूव करना है, जो 6 है वो तो क्या है, वो तो क्या है हमारा रैशनल नंबर है। अगर हम अलग से 6 लिखेंगे तो वो क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा ना। क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो एज्यूम कर लेती हूँ कि 6 प्लस जो √2 है वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो मैंने लिख दिया लेट 6 प्लस √2 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 जैसे कि हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं हम, 6 प्लस √2 इक्वल टू में a अपॉन में b। a अपॉन में b क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसको क्या एज्यूम करा, रैशनल नंबर एज्यूम करा। तो जो रैशनल नंबर होगा वो हमारे किस फॉर्म में होगा, a अपॉन b की फॉर्म में होगा, है ना। तो a और b क्या होगा हमारा, को प्राइम नंबर होगा। इट मीन जिसका फैक्टर क्या आ जाए, जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, √2 सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम इसको अलग कर देंगे। कैसे, √2 इक्वल टू में a अपॉन में b, प्लस का 6 है तो इधर आके किस चीज का हो गया, माइनस का 6। अगर मान लो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं होता, √2 के साथ में 6 होता तो ये डिवाइड में चला जाता। बट यहाँ पे ये किस चीज का, प्लस का है, तो इसलिए ये इधर आके किस चीज का हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो √2 इक्वल टू में यहाँ पे b और 1 का एलसीएम हमारा क्या आएगा, b आएगा। b को b से डिवाइड करेंगे 1 को a से मल्टीप्लाई करा हमने, a आया। 1 को b से डिवाइड करा b को 6 से मल्टीप्लाई करा, क्या आया, 6 आया। सॉरी देखो 1 को b से डिवाइड करेंगे b को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 6b आया। तो जो a और b होगा वो क्या होगा, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, a और b की जगह कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a एंड b आर इंटीजर्स। तो देखो ये जो होगा वो क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा, और ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे √2 इज एन इरेशनल नंबर, जैसे कि हम सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, is an irrational number but a minus 6b अपॉन में b is a rational number। क्योंकि मैंने आपको हर क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमेशा इक्वल नहीं होता, ठीक है। कभी भी रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।